अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक और रमज़ान की अफ्तार की रेसिपी के साथ आपके साथ आए हैं। आज है रेसिपी जनाब चीज़ी गार्लिक बंस हैं, बहुत ही मज़े के, डिफरेंट से, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है। रमज़ान के अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया है। किड स्पेशल टी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं और लेट नाइट क्रेविंग्स के लिए तो ये बेस्ट है। चलिए देख लेते हैं इस मज़ेदार से चीज़ी बंस को हमने किस तरह बनाया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपली मैंने क्या किया है कि एक बर्तन में खुला पानी रख के उसके ऊपर कोई भी हीट प्रूफ आपने रख देनी है ट्रे, जिसमें आपने इसको बेक वगैरह कर सके इजीली। फिर इसके अंदर ये तकरीबन 3 टेबलस्पून का मैं क्यूब डाल रही हूँ बटर का और 1 टेबलस्पून जस्ट इसमें जाएगा ऑलिव ऑयल। ठीक हो गया। अब इसको मेल्ट करेंगे हम। बहुत ज्यादा हीट पे नहीं हमने इसको करना है, इसलिए हम इसको स्टीम में कर रहे हैं इस तरह से। इतने बटर मेल्ट हो रहा है। चले आए बन की कटिंग कर लेते हैं हम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन जुड़े हुए जो होते हैं 6 थे, बहुत ज्यादा बड़े साइज के नहीं है। ये मैं ले रही हूँ, आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए हो आप उतना बना लें इसको। कोई इसमें मेजरमेंट का खास कोई इतना नहीं है। लहसुन के 4 से 5 जवों को मैंने चॉप करके रखा हुआ है साथ में। इसको रफली हम इस तरह से काट लेंगे। एंड तक नहीं काटना, इसको जस्ट कट्स लगाने हैं आपको। लेट नाइट स्नैक है ये, टी टाइम स्नैक है, इवन कि आप इसको अफ्तार में भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट लगा लिए। चलें बटर की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है बटर मेल्ट अच्छे से। अब आपने इसमें ये तकरीबन बन गया है 1 टीस्पून से ज़्यादा ही चॉप्ड लहसुन, 4 से 5 जवे थे, ये इसमें चले जाएंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट चला जाएगा और पेपरिका चला जाएगा इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे हम। और मिक्स हर्ब या ओरिगानो जो आपको फ्लेवर पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर लें। मैं ओरिगानो डाल रही हूँ, वो भी आप अंदाजे से 2 चुटकी कह लें, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना बहुत उसका स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आ जाएगा। बस इसको 2 से 3 मिनट ज़रा फ्लेवर इसके इनहैंस हो जाए आपस में। बहुत अच्छा, इवन कि आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी ये भेज सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है ये ठंडा होकर भी इवन के। चलें जी, ये हो गया। अब ये जो हमने इस बंस बताए थे मैंने आपको, ये इस तरह से प्याज के साथ आपने यूँ प्रेस कर करके ताकि कट्स में अच्छी तरह बटर चला जाए। चलें जी, ये हो गया। अब इसको हम रिमूव कर लेंगे चूल्हे से। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर हमने इसको अच्छे से सारी कोटिंग कर ली है। ये देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है। अब आपने क्या करना है, मोज़रेला चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ, इसके कट्स को यूँ खोल के आपने इसके अंदर भी डालते जाना है। चीज़ जो है टोटली अप टू यू है, जितनी आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बच्चे खा रहे हो तो फिर आपको पता है बच्चों को तो बहुत पसंद होती है चीज़ की, इस तरह की चीज़ें थोड़ा डिफरेंट भी हो जाता है। ऊपर भी आप इसको डाल लें और इनके कट्स में भी आप डाल लें। बहुत ही इजी, विद इन कह लें कि आप बेकिंग इसकी मिला के तो 30 मिनट्स में आपकी साइड डिश, टी स्नैक, लेट नाइट स्नैक रेडी हो जाता है। किड स्पेशल, कोई बर्थडे पार्टी हो इवन कि आप उस पर भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया। अब हम इसको बेक करते हैं। मैंने प्री हीट कर ओवन रख दिया था 180 पर। इसको जब तक चीज़ मेल्ट ना हो जाए, विद इन कह लें आप 12 मिनट्स तक हो जाएगा ये बेक। आप बीच में चेक कर लीजिएगा, हर ओवन का अपना टेम्परेचर होता है। चलिए इसको हम बेकिंग ओवन में डालते हैं। मिलते हैं आफ्टर 12 मिनट्स। चलें जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है रेडी। चीज़ी और बहुत ही मज़े के बंस हमारे रेडी हो गए। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रमज़ान में भी ये बहुत अच्छा लगेगा अगर आप एज अ साइड डिश इसको बनाएंगे अफ्तार में। दुआ में याद रखें। सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।